अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का आगाज़ चूँकि नई तरतीब के मुताबिक जो पिछले हफ्ते से हमने अडॉप्ट की हुई है, उसमें बुर्ज सरतान से होता है, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा 28 से 30 सितंबर अतारद मरीख तजदीस की वजह से कारोबारी उमूर में हासदीन की रेशदवानियों से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि सितारा मुश्तरी जो है तमाम माह अक्टूबर आपके जायचा के 12वें घर में मौजूद होने से आपके हासदीन को अपने बद इरादों में कामयाब ना होने देगा, यानी आपके फेवर करेगा और आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से रजिस्ट कर सकेंगे ताकि आप अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 26 सितंबर को आमदनी में इजाफा के लिए अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर सकेंगे। 27 सितंबर को दूसरों की मदद से मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे। 28 सितंबर को प्राइवेट उमूर में दिलचस्पी लेने से ही कामयाबी का इम्कान रोशन हो सकेगा, यानी प्राइवेट उमूर से मुराद आपके जो पर्सनल अफेयर हैं, पर्सनल जो आपके काम हैं, उनके बारे में। 29 सितंबर को बच्चों के तालीमी उमूर में दिलचस्पी लेने से ही आपकी ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी, जबकि मजीद नए दोस्त भी बना सकेंगे। 30 सितंबर को दूसरों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने में कामयाब हो सकेंगे। 1 अक्टूबर को आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है मसाइल का शिकार हो सकती है। 2 अक्टूबर को आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात जो है वो बेहतर रहेंगे, जबकि किसी सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात और मनफी असरात का हम दिन कोई नहीं है, यानी अमूमी तौर पे ये बैलेंस है एक हफ्ता के, और इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या पॉजिटिव करते हैं तो यकीनन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर कुछ गलत करेंगे तो उसका गलत रिजल्ट आएगा। ये अमूमी तौर पे जो जनरल सिलसिला चलता है उसके लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर कोई पॉजिटिव है तो यकीनी तौर पे उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिव हो या मनफी असरात के हामिल हो तो यकीन उन दिनों में आपको इख्तियार से काम लेना चाहिए, अपने जो भी मामूलात हैं उनको ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा आपका हाकिम तारा शम्स 24 से 30 सितंबर आपके जायचा के तीसरे घर में रहते हुए आप में तहकीक और तजस्सुस का मादा पैदा करने का बाइस बन सकेगा, जो कि आपकी तरक्की और कामयाबी का सबब भी बुनियादी सबब साबित होगा। इसके अलावा मुमकिन तौर पर आपकी अदब से दिलचस्पी में भी खासा इजाफा हो सकता है या ख़ास इजाफा हो सकता है। 25 से 27 सितंबर शम्स यूरेनस मुकाबला रूनुमा होने से हादसाती और गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना रहेगा, जिसकी वजह से बदलते हुए हालात को समझने में आपका खासा वक्त सरफ हो सकेगा, यानी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि भी हालात क्या हैं और उसके लिए आपको क्या एक्शन करना है। 27 से 29 सितंबर शम्स प्लूटो तरबी की वजह से अपने मौजूदा मामलात और मसाइल को अपने करीबी दोस्तों से शेयर करने की कोशिश करेंगे, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत पैदा होने से वक्त की बर्बादी भी हो सकती है, इसलिए इस मामले में मुहतात रहिएगा। 27 से 30 सितंबर शम्स सतारत करान की वजह से आप में जहनी पुख्तगी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने मौजूदा मामलात में बेहतरी के ख्वाहां रहेंगे। ख्वाहिश होगी आपकी कि ये बेहतर हो जाएं, और उसके लिए यकीनी तौर पर जब आप कोशिशें करेंगे तो यकीन आपको कामयाबी मिल सकेगी। इसके अलावा हालात के मुताबिक खुद को ढालने की जो सलाहियत है, एडजस्टमेंट जो आपके अंदर है, ये सबसे बड़ी कमाल की बात है, और ये अल्लाह की खास अता होती है कि आप अपने हालात के मुताबिक अपने आप को कोऑर्डिनेट कर सकें, एडजस्ट कर लें, और यकीनी तौर पे इससे ही कामयाबियों का सफ़र जो है शुरू हो जाता है। 27 सितंबर तक 3 अक्टूबर शम्स मरीख तस्दीस की वजह से ऐसे इकदाम कर सकेंगे जिनकी वजह से हालात में बेहतरी पैदा हो सकेगी, और अपने मसाइल को अज खुद हल करने की जो सलाहियत है उसमें भी इजाफा हो सकेगा। आपका हाकिम सारा शम्स आपके जायचा के तीसरे घर में मौजूद होने के बायस माह अक्टूबर में आपके अजीज़ व अकारब से मुतल्लिका मामलात, बहन भाइयों के मसाइल और उनका हल जो है तलाश करने में कामयाबियों का हसूल और गैर मामूली सफ़र को भी अहम बना सकेगा। देख लीजिएगा ये हफ्ता जो आपके लिए कितना अहम है, और इसकी अहमियत के मुताबिक ही अपने जो मामूलात हैं उनकी एडजस्टमेंट या तरतीब जो है ना उसको तय करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 26 सितंबर को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को बेहतर मौके जो मुयसर आ सकेंगे। 27 सितंबर को इज्जत व शोहरत में इजाफा हो सकता है, जिसकी बिना पर आपकी देरीना ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी। 28 सितंबर को सैर तफरीह का प्रोग्राम बना सकेंगे। 29 सितंबर को अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात बेहतर बनाने के मौके मुयसर आ सकेंगे। 30 सितंबर को नए कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकते हैं। 1 अक्टूबर को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 2 अक्टूबर को आपके काफ़ी मसाइल जो हैं खुद ब खुद हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन हैं वो 26 और 30 सितंबर, जबकि 1 अक्टूबर भी इसके साथ शामिल है, और मनफी असरात के जो हामिल दिन हैं वो भी 27, 28 और 29 सितंबर के हो सकते हैं। यानी आपके लिए अगर
3 दिन इस हफ्ते में पॉजिटिव हैं तो 3 दिन जो हैं वो नेगेटिव असरात के हामिल भी हैं, यानी बैलेंस है ये हफ्ता। आपको अब अपनी तरजीहात या अपनी जो प्लानिंग है वो खुद से करना है ताकि आप इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकें। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 26 से 28 सितंबर यूरेनस के साथ मुकाबले की हालत में होने की वजह से आपको अपनी तवज्जो एक ही नुक्ता पर मरकूज रखने पर मजबूर कर सकेगा, जिसके बाद बाकी मामलात भी मुतासर हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत पेश आ सकती है, इसलिए मुहतात रहिएगा और अच्छी तरह से प्लानिंग करके आगे कदम बढ़ाइएगा। 26 से 30 सितंबर अतारत खाना माल में रहते हुए आपकी आमदनी में इजाफा के वसाइल पैदा करने की काबिलियत को मजीद बढ़ा सकेगा, जबकि मादी फ़वाइद का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 28-29 सितंबर अतारत प्लॉट और तरबी के बायस अजीज़ो अकरब के साथ ख्वाब खा की बहस व तकरार का अंदेशा जन्म ले सकता है, और अगर आपने एहतियात न की तो ये अंदेशा हकीकत भी बन सकता है, इसलिए मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा। 27 से 30 सितंबर शम्स अतारत करान के असरात की वजह से सफ़र का प्रोग्राम बन सकेगा, जबकि फ़न तहरीर में आपको कमाल हासिल हो सकेगा, बशर्ते कि आप लिखना चाहें या लिखने की कोशिश करें तो। 28 से 30 सितंबर को ही अतारत मरीख तस्दीस अमल में आने की वजह से अमली हल तलाश करने या मामलात में आपके जो मौजूदा जारी मामलात हैं उन्हें आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। माह अक्टूबर में मुश्तरी आपके ज़ायजे के 9वें घर में होने की वजह से कानूनी मामलात में कामयाबी का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा बैरून मुल्क सफ़र के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी कोशिशों में भी कामयाबी का अंसर जो है वो नुमायाँ कर सकेगा, इसलिए आप कोशिशें जारी रखिएगा और अपने जो मनसूबे हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 सितंबर को घरेलू उमूर में ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 27 सितंबर को सरमायाकारी के सिलसिला में कोई अहम इत्तला मौसूल हो सकती है। 28 सितंबर को कारोबारी उमूर में ज़राए अबलाग अहम किरदार अदा करेंगे। 29 सितंबर को अहम उमूर में दूसरे अफराद से बातचीत करने का मौका मिल सकता है। 30 सितंबर को बाद मामलात में मामूल से हटकर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 1 अक्टूबर को अपनी देरीना ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। 2 अक्टूबर को जो भी काम शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन हैं वो 27, 29 सितंबर और 2 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 28 सितंबर का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। हस्बे मामूल अपने रवाबित के बारे में सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com और बरह रास्त कॉल करने के लिए, बात करने के लिए, मशवरा करने के लिए, कुछ तजावीज़ हमें देने के लिए या हमारी बेहतरी के लिए, कोई हमें बात समझाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 009233 4286 0092 408178 00924235784474 और बिलमुशाफी मुलाकात के लिए या ख़तों किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।